नमस्कार। आप सभी रामचरितमानस प्रेमियों का फिर से स्वागत है। 31वीं कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि शिव जी की बारात हिमाचल के यहाँ पहुँच चुकी है और सभी बारातियों का यथोचित सम्मान किया गया हिमाचल के द्वारा और सभी को भिन्न भिन्न मंडपों में ठहरा दिया गया। अब आगे देखें जो वहाँ की स्थिति कैसी है। दरवाजा लगने की बारी है। देखें, नगर निकट बारात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई, करी बनाव सजिबाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जैसा कि दरवाजा लगने की जब बारी आती है तो बारातियों को सप्रेम आमंत्रित कर दरवाजे तक लाया जाता है और पूरा ग्रामीण समुदाय कन्या के पिता के साथ जाकर के बारात को आगवानी करके लाता है। तो यहाँ भी यही हुआ। जैसे ही घर परिवार के लोग सुने कि बारात बिल्कुल नगर के निकट आ गई है तो चारों तरफ नगर में चहल पहल मच गई। सभी उस ओर चल पड़े जहां बारातियों का स्वागत होना है। आगवानी जो करने वाले लोग थे आकर्षक और अच्छे ड्रेस पहन करके अपना बनाव श्रृंगार करके विभिन्न प्रकार की सवारियों पर चढ़कर आदर सहित बारात को लाने के लिए आगवानी करने के लिए चले। हिया हर खे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। जब सरातियों की नज़र देवताओं के समाज पर पड़ी तो सबके मन खुशी से झूम उठे। इतना सुंदर रूप रंग, अच्छी अच्छी सवारी, सजावट, ये सब देख करके और विष्णु भगवान को देख करके सभी लोग बहुत खुश हो गए, बहुत सुखी हो गए। लेकिन जैसे ही शिव जी के समाज पर नजर गई, शिव समाज जब देखन लागे तो बिडरी चले वाहन सब भागे। जो वाहन थे, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल, ये सब जो सवारी में जुटे हुए जो थे वो सभी जो है डर के मारे भाग चले। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। जो धीरजवान लोग थे
समझदार लोग थे, वही लोग वहां पर डटे हुए रहे। बाद बाकी जो बच्चे थे, जो बारात देखने के उत्साह में आए थे, वो तो डर के मारे उल्टे पांव प्राण लेकर के भागे। जब वो हांफते हुए घर पहुंचे बच्चे लोग, तो माता पिता पूछते हैं, जो क्या हुआ, क्यों हांफ रहे हो? तब भय से कांपते हुए वो बच्चे लोग क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धौं बड़ियाता। बड़ु बौराह बसह अशवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे लोग कहते हैं कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती, कुछ समझ में नहीं आता है जो क्या कहें। इसको हम बारात कहें कि यमराज का सेना कहें। जमकर धार की धौं बड़ियाता, इसी को बाराती कहते हैं। ये तो लगता है जैसे मौत के देवता यमराज की सेना हो। डर के मारे होश नहीं हो रहा है? दुल्हा पागल है और बैल पर बैठा हुआ है। सांप, कपाल मतलब सिरमुंड जो होता है, खोपड़ी, वो ये सब जो है सो उनका आभूषण है, गहना है, और पूरे देह पर राख लपेटे हुए हैं। श्मशान की राख, जो चिता की राख है, वो लपेटे हुए हैं। ये दृश्य किसको अच्छा लगेगा? डर लग रहा है, आखिर ये क्या हो गया है? आज तक कभी ऐसा बारात देखे ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी मगन होकर के छंद गाते हैं, कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बर ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असी लरिकन कही। दुल्हा के शरीर पर राख लपेटा हुआ है, पूरा राख से सराबोर है। जहरीले सांप और नरमुंड, खोपड़ी, हड्डियों का माला पहने हुए हैं, वो उनके आभूषण हैं, गहना है। वह नंगे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और देखने में डर लगता है, काफी भयंकर हैं। और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, वो भी बड़ा भयानक मुंह वाले हैं। तरह तरह का मुंह का आकृति है, किसी को कुत्ता के जैसा मुंह है, किसी को शियार जैसा है, कोई बाघ जैसा है। तरह तरह का भयावह चेहरा है। भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस सभी उनके साथ चल रहे हैं। जो ये बारात है, जो ये बारात देख करके जिंदा बचेगा, सचमुच में उसका बड़ा ही पुण्य होगा, जो जिंदा बच जाए। और जो बचेगा वही पार्वती का विवाह भी देखेगा। सभी लड़के अपने अपने तरह से अपने अपने घर में यह बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि,
निडर होहूँ डरू नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो सयाने हैं, वो समझते हैं कि शिव जी क्या हैं और शिव जी के गणदूत क्या हैं जो उनके साथ हैं। इसलिए मन ही मन गदगद हैं। लेकिन इन बच्चों को कौन जानकारी है? बच्चे तो बहुत ही भयभीत हैं। सभी माता पिता, घर के दादा दादी, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सभी तरह तरह से बहुत ढंग से बच्चों को समझाए कि डरो नहीं, निडर हो जाओ, डरने जैसी कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। आगवान करने के लिए, जो आगवानी करने के लिए लोग गए थे, वो बाराती को सम्मान के साथ दरवाजे तक लेके आए। सभी बारातियों को सुंदर जनवासा ठहरने के लिए दिया गया। मैना जो पार्वती की माँ थी, वो शुभ आरती सजाई और उनके साथ अन्य सभी महिलाएं उत्तम सुंदर सुंदर मंगल गीत गाते हुए, शुभ गीतों को गाते हुए आगवानी करने के लिए चली। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरि हर खानी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर खानी। बिकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाली सुशोभित है। इस प्रकार से मैना बड़ी खुशी के साथ शिवजी की परीक्षण करने के लिए चले। जब परीक्षण करने महादेव के पास पहुंचे और उनका भयानक वेश देखी, तो मैना के साथ जितनी भी स्त्रियां थी, वो सभी सहेलियों के मन में भी भय पैदा हो गया और सभी डर गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुखु भारी, लिन्नी बोली गिरीश कुमारी। डर के मारे सभी जो है उस घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। क्या करते? सभी महिलाएं डर के मारे भाग गई, घर में दुबक गई। तो शिवजी जनवासा पर वापस आ गए, चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। आखिर मां थी, क्षोभ हुआ और उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को अपने पास बुला लिया, दुलार से बुला लिया और क्या कहती है? अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप वश दिन्हा, तेहि जर बरु बाउड़ कस किन्हा। मैना विलाप करने लगी कि हे प्रभु, पार्वती को ऐसा सुंदर मुखड़ा दिया
बहुत ही सुंदर बनाया और उसके दूल्हे को पागल बना दिया, बावला बना दिया। ये बात बड़ा प्रेम से मैना अपनी बेटी पार्वती को गोद में बैठा करके, बड़ी बड़ी आंखों में जो सुंदर नील कमल की भांति आंखें हैं, उन आंखों में आंसू भर करके, आंख पूरा डबडबाया हुआ है, गला भर्राया हुआ है और विधाता से कहती है कि हे भगवान, हमारी बेटी को इतना सुंदर रूप दिया तो उसी ढंग का दुल्हा भी तो देते, लेकिन कैसा दिया? पागल दिया, बावड़ा दिया। ऐसा अनर्थ क्यों किया? बड़ा ही रोचक और आनंददायक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं, कस किन्ह बरु बोराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई जो फलु चहि असुर तरुहि सो बर बस बबूढ़हि लागई तुम सहित गिरी ते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो घर जाऊ अप जसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। कहते हैं कि जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी, मैना विलाप कर रही है, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर पागल बौराया हुआ क्यों बनाया, कैसे कर दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। हम तुमको लेकर के पहाड़ पर से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुंदर में कूद जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में हमारा अपजस ही क्यों न फैल जाए, लेकिन मैं जीते जी इस दूल्हे के साथ अपनी बेटी को ब्याह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये मैना रोती है, बिलखती है और तरह तरह की विलाप करते हुए बोल रही है, भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी करी बिलापुरो दति बदती सुतासने हूँ संभारी। हिमाचल की पत्नी मैना को जब लोगों ने दुखी देखा, विलाप करते हुए देखा, तो उनकी जितनी भी सखी सहेलियां थी सभी व्याकुल हो गए। मैना अपनी बेटी के प्रेम को याद करती, उसके स्नेह को याद करती, तरह तरह से बेटी को दुलारती, पुचकारती और साथ साथ विलाप भी करते जाती, रोती और कहती रहती, नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा असूप देसु उमहि जिन्ह दिन्हा बौरे बरहि लागी तपु किन्हा। कहती है कि नारद का हम क्या बिगाड़े थे कि मेरा बसा हुआ घर को उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाया, उपदेश दिया कि यही पागल वर के लिए वो दीवाना की तरह जंगलों में जाकर के कठिन तपस्या की। हम जब करेंगे तो शिव जी से ही शादी करेंगे, नहीं तो कुमारी ही मरेंगे। ये नारद हमारे परिवार को
क्या कर दिया, पूरा घर हमारा नाश कर दिया। ये रोते बिलखते हुए मैना प्रलाप कर रही है, बोल रही है। साचे हूँ उन्हीं के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैना विलाप कर रही है, कहती है सही में नारद जो है उसको कौन ची का मोह, न किसी का मोह है, न माया है, न धन है, न बाल है, न बच्चा है, न घर है, कुछ है ही नहीं है जिसका। वो तो उदासीन है, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, हैं? तो जैसे वो अपने हैं वैसे ही सबको चाहते हैं बना देना। वो जो है सो हमारे घर को उजाड़ने खाली चले हैं, सब घर को उजाड़ते रहते हैं। सही में ब्रह्मर्षि लोग कहे थे यही उजाड़ने वाला काम। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, हैं? भला जो बांझ महिला है जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, वो बच्चे को जन्म देने के समय होने वाली पीड़ा, जो सबसे बड़ी पीड़ा मानी गई है, प्रसव पीड़ा, उसको वो कैसे समझेगी, क्या जानेंगे। आज भी समाज में उदाहरण दिया जाता है कि बाँझ न जाने प्रसौती पीड़ा। इसी बात को तुलसीदास जी यहीं से लिखे हैं कि पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा। ये नारद जी पर मैना जी बोल रही है। मैना नारद को कोस रही है और ऐसे ही बोल रही है कि वो क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जब पार्वती देखी कि माता जी बहुत ही व्याकुल है और शुद्ध बुद्ध भुला करके अनाप शनाप बोल रही है, नारद को कोस रही है, कभी हमको समझाती है, तो इस परिस्थिति में बेटी पार्वती माँ से बड़ा ही विवेक से भरा हुआ, बड़ा ही कोमल शब्दों में बोलती है कि हे माँ, क्या करोगे। जो विधाता रच देते हैं वह कहीं टला है, मेरे किस्मत में ही यही लिखा हुआ है, तो उसको क्या करें। यही बात सोच करके तुम सोच मत करो, चिंता न करो। कहा भी है, होई है वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ाव हिंसा का। आगे तुलसीदास जी इसी रामचरितमानस में बोले हैं। अभी भी वही बात कह रहे हैं कि पार्वती माँ मैना को कहती है कि अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता रच दिए हैं वो कहीं टला है, इसलिए इसी बात को सोच करके कृपया करके विलाप न करो, तबीयत खराब हो जाएगा। शोक न करो, जो है वही हमारे किस्मत में है, हम उसको स्वीकारते हैं। करम लिखा जो बाउर नाहूँ, तौकत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। पार्वती जी आगे कहती हैं कि जब मेरे भाग्य में यही बावला पति लिखा हुआ है, तो दूसरे को दोष क्यों देती हो। दूसरे को दोष देना तो व्यर्थ है,
करम लिखा जौ बाउर ना हूं, तौकत दोष लगाई यकाहू। क्यों दूसरे पर दोष लगाती हैं? क्या विधाता जो लिख दिए हैं वो जो है सो विधि का अक्षर, विधि का अंक तुम मिटा सकती है? कोई नहीं मिटा सकता है। तो बिना मतलब का कलंक का टीका लेना क्या अच्छी बात है? ये बेटी समझा रही है। जनी लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीला रे हमने, जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीति, कोमल सकल अबला। सोचही बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बाड़ी विमोचही। पार्वती जी कहती है, हे माता कलंक न लो, रोना छोड़ो। क्यों रो रही है? ये जो अभी अवसर है, जो होना है वो होगा। ये रोने का अवसर नहीं है, अफसोस करने का अवसर नहीं है। इसलिए विषाद न करो, शोक न करो। हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है सुख दुख, उसे जहां हम जाएंगे वहां पाएंगे। पार्वती जी का जब ऐसा विनय सुनी मां मैना, तो उनका भी हृदय द्रवित हो गया। अपनी बेटी पर काफी प्यार उमड़ आया। और मैना के साथ में जो सब भी घर परिवार, पास पड़ोस की महिलाएं या फिर संबंधी जन थे, स्त्रियां थी, वो सभी सोच करने लगी और भांति भांति से, तरह तरह से विधाता को ही दोष देते हुए आंखों से आंसू बहाने लगी, रोने कलपने लगी। जो ये क्या हो गया? तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि नगिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गया। हिमाचल अपने साथ सप्तऋषि और नारद जी सबको साथ लेकर के गए। तब क्यों लेकर के गए? इसलिए लेकर के गए कि अब आप ही समझाइए, घर परिवार को समझाइए, स्थिति को सामान्य बनाइए। एक पिता और क्या कर सकता है? नारद जी अगुआ हुए, उनको साथ लेकर के, फिर सप्तऋषि हैं उनको साथ लेकर के, तो चलिए मेरी पत्नी को, बेटी को, घर परिवार को, बड़ा ही शोक का माहौल है, उसको जाकर के समझाइए, विचारिए। तब नारद सबहि समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी एक पूर्व जन्म की कथा सुना है सबको और कहे कि मैना तुम मेरी बात को सुनो। सच्ची बात है कि तुम्हारी ये जो बेटी है साधारण नहीं, ये साक्षात जगत जननी भवानी है।
अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। सभी बताए, शंका का समाधान किए, क्या कि ये अजन्मा, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, अनादि, जिसका कहीं आरंभ ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, और अविनाशिनी, जिसका कभी नाश हो ही नहीं सकता है, ऐसी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। शिव जी का आधा अंग में पार्वती जी का निवास है। ये साधारण नहीं है, जगत का पालन करने वाली, उत्पत्ति का भी कारण है और संहार भी करने वाली है। ये दूसरे के वश में नहीं, स्वयं अपनी ही इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जो इनके मन में होता है वही करती हैं। ये साक्षात जगत की मालकिन है। आगे कहते हैं कि जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। सभी मुनिगण बताए कि ये सबसे पहले दक्ष के घर इनका जन्म हुआ था। इनका नाम पहले सती था। बहुत सुंदर शरीर था इनका, और वहाँ भी सती का विवाह शंकर जी से ही हुआ था। और ये जो कथा है शंकर जी और सती का, ये तो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। ये वही सती है। एक बार आवत शिव संगा, देखे हूँ रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न किन्हा, भ्रम बस बेसुसिया कर लिन्हा। एक बार की बात है कि शिव जी के साथ जब आ रही थी सती, तो रघुकुल रूपी जो सूरज हैं, साक्षात श्री रामचंद्र जी, उनको इन्होंने रास्ते में देखा और उन्हें इनका मोह हो गया और शिव जी का कहना नहीं मानी और सीता का वेश धारण करके राम को भ्रम में डालने का प्रयास किए। सियबे सुसती जो किन्हते ही अपराध, शंकर परिहरि हर बिरह जाई, बहोड़ी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जनमी तुम रे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानी संशय, तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में ये शिव जी की सलाह के विरुद्ध पिता के यज्ञ में गई। वहाँ जो इनका अपमान हुआ, इस अपमान से, अपने योगाग्नि से वो स्वयं भस्म हो गई। अब जाकर के तुम्हारे घर यह जन्म ली, फिर अपने ही पति को पाने के लिए कठोर तप की, तब जाकर पार्वती जी और शिव जी का विवाह संभव हो पा रहा है। तो पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं।
इसलिए इसमें सभी प्रकार के शंका का त्याग कर दीजिए और आइए इस रस्म में हम लोग भाग लें। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मीटा विषाद, छनि महु व्यापेउ सकल पुरा, घर घर यह संवाद। जब नारद जी सब कुछ क्लियर कर समझा दिए, बताए, तो सब लोगों का जो मन में जो कुछ भी शंका था सब विषाद मिट गया और फिर से सब प्रफुल्लित हो गए। क्षण भर में यह समाचार जंगल के आग की तरह पूरे राज्य भर में फैल गया, पूरे नगर भर में फैल गया और फिर विवाह संपन्न होने की प्रक्रिया शुरू हुई। सब कुछ स्थिति सामान्य हुआ। आज इतना ही, फिर आगे हम लोग 32वीं कड़ी में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।